हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास ऑफ गुड लक हाई स्कूल स्टूडेंट्स, हम लेसन 5 की रीडिंग कर रहे थे लास्ट वीडियो में। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इन ईवीएस। तो देखिए लेसन 5 का आगे कंटिन्यू पार्ट, प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलने से रोकने के लिए कुछ सावधानियाँ। वी कैन प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीज़ बाय टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस। हम कुछ विशेष प्रिकॉशंस, सावधानियाँ रखकर कम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में। वी मस्ट टेक सम स्टेप्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। हमें एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में जर्म्स के स्प्रेड को फैलने से रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। दीज प्रिकॉशंस आर, और ये सावधानियाँ हैं। वी शुड कीप द सिक पर्सन इन कंप्लीट आइसोलेशन फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। हमें परिवार के दूसरे सदस्यों की सावधानी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बीमार व्यक्ति को पूरी तरह से आइसोलेशन में रखना चाहिए। मीन्स अलग रखना चाहिए। जो अब हम आइसोलेशन वर्ड पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कोविड-19 सिचुएशन में आइसोलेशन इज़ अ ओल्ड वर्ड। मीन्स आइसोलेशन मीन्स जब किसी को फीवर होता है तो उसे थोड़ा अलग रहना चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति उसके संपर्क में आकर बीमार ना हो। ना साथ में खाना चाहिए और ना ही कपड़ों को शेयर करना चाहिए। तो देखिए आगे, ओनली द पर्सन हु इज़ लुकिंग आफ्टर द पेशेंट शुड गो नियर हिम और टच हिम। केवल वही व्यक्ति जो उस बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहा है उसके नज़दीक जा सकता है, उसे छू सकता है। एंड वॉश हिज ओन हैंड्स विद अ मेडिकेटेड सोप बिफोर एंड आफ्टर एंड अटेंडिंग द पेशेंट। और बीमार व्यक्ति को देखने से, उसकी देखभाल करने से पहले और बाद में मेडिकेटेड सोप की सहायता से अपने हाथ धोने चाहिए। तो मीन्स ये चीज़ें पहले से आप लोग जानते हैं, जो अब आपको अपनाना पड़ रहा है ना, कि हमें बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। और जो व्यक्ति जिसको फीवर भी है तो उसे अलग रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पुरानी है पहले से ही, और हमें हमेशा ये बातें अप्लाई करनी चाहिए स्प्रेड ऑफ जर्म्स के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए। ही शुड यूज़ ग्लव्स, और उन्हें दस्तानों का प्रयोग भी करना चाहिए। बी पार्ट, वी शुड कीप ऑल द आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट, क्लोथ्स, टॉवल्स, बेड लिनन्स, हैंडकरचीफ, यूटेंसिल, कॉम्स, सोप्स एक्सेट्रा सेपरेट फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ अदर्स, एंड दे शुड बी डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली यूजिंग एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एक्सेट्रा। हमें बीमार व्यक्ति के द्वारा यूज़ की गई सभी चीज़ों को अलग रखना चाहिए, जैसे कपड़े, टावल, बेड की चादरें, रुमाल, बर्तन, कंघे, साबुन आदि दूसरे व्यक्ति के सामान से अलग रखने चाहिए, और उन्हें यूज़ करने के बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से डिसइंफेक्टेड भी करना चाहिए। दे शुड नॉट बी यूज्ड बाय एनीबडी एल्स एक्सेप्ट द पेशेंट, और उनका प्रयोग रोगी के अलावा कोई और व्यक्ति ना करे। सी, वी शुड ब्रिंग ऑल केसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ इन द नोटिस ऑफ हेल्थ केयर अथॉरिटीज़। हमें इन्फेक्शियस डिसीज़ से संबंधित कोई भी केस हो तो उसे हेल्थ केयर अथॉरिटी को बताना चाहिए, सो दैट दे कैन टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिसीज़, ताकि वो इस बीमारी को रोकने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान कर सकें, कुछ नियम बना सकें। वी शुड किल द जर्म्स दैट रिमेन इन द रूम आफ्टर द रिकवरी ऑफ द पेशेंट बाय स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट्स ऑन द वॉल्स, फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ द रूम, बाय वॉशिंग द क्लोथ्स, बेड लिनन्स, यूटेंसिल एंड अदर बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट इन हॉट वाटर यूजिंग मेडिकेटेड सोप्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। और हम उन कीटाणुओं को, जर्म्स को भी मार सकते हैं जो पेशेंट के ठीक हो जाने के बाद कमरे में रह जाते हैं। और उसे कैसे कर सकते हैं? दीवारों पर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करके, फर्श पर और कमरे की छतों पर, और साथ ही कपड़ों को, चादरों को, बर्तनों को और रोगी व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाई गई सभी चीज़ों को गर्म पानी से और मेडिकेटेड सोप और डिसइंफेक्टेंट की सहायता से धोकर। एंड बाय एक्सपोजिंग द फर्नीचर टू सनलाइट एज इट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, और फर्नीचर आदि को सूर्य के प्रकाश में रखकर, क्योंकि वह एक प्राकृतिक डिसइंफेक्टेंट होता है। मीन्स वो इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं होने देता है। जब सनलाइट यानी सूर्य के रोशनी में कोई भी चीज़ को सुखाया जाता है, रखा जाता है, तो वो डिसइंफेक्टेंट अपने आप हो जाती है। ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म्स, कीटाणुओं की वृद्धि। वी मस्ट टेक सम स्टेप्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म्स। हमें कीटाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। ए, वी शुड कीप द हाउस एंड सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर और अपने आसपास का वातावरण साफ स्वच्छ रखना चाहिए। द ड्रेन्स मस्ट बी कवर्ड प्रॉपरली। नालियाँ अच्छी प्रकार से ढकी हुई होनी चाहिए। बी पार्ट, वी शुड fill all ditches around the house as they are converted into water puddles, which are a good breeding place of mosquito, flies and other germs.
हमें अपने घर के आसपास चारों तरफ जो भी गड्ढे उन्हें अच्छे से भर देना चाहिए, क्योंकि वो पानी के गड्ढे बन सकते हैं, उनमें पानी भर सकता है और जो कि मच्छरों के, मक्खियों के और दूसरे कीटाणुओं के बढ़ने का एक अच्छा स्थान बन सकता है। वी शुड स्प्रेड डीडीटी पाउडर ऑन ड्राई प्लेसेस। हमें सूखे स्थानों पर डीडीटी पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। एंड अ थिन फिल्म ऑफ केरोसिन ऑन वाटर पटल्स अराउंड द हाउस टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स। और अपने घर के आसपास कीटाणुओं को बढ़ने से रोकने के लिए जो भी पानी के गड्ढे बने हुए हैं उनमें केरोसिन की पतली परत डाल देनी चाहिए, मीन्स मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए। वी शुड वॉश द टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स रेगुलरली यूजिंग डिसइंफेक्टेंट लाइक फिनाइल एक्सेट्रा टू कीप देम नीट एंड क्लीन। हमें बाथरूम और टॉयलेट आदि को कुछ डिसइंफेक्टेंट जैसे फिनाइल आदि का प्रयोग करके साफ रखना चाहिए। वी शुड कीप कवर्ड डस्टबिन टू कलेक्ट गार्बेज। हमें कूड़ा, वेस्ट मटेरियल आदि इकट्ठा करने के लिए ढके हुए डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए। डिस्पोज देम ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर उन्हें खाली करते रहना चाहिए। ई पार्ट, वी शुड यूज़ फ्रेश, क्लीन एंड जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर। हमें हमेशा साफ, स्वच्छ और कीटाणु रहित पीने के लिए पानी प्रयोग करना चाहिए। वी कैन यूज़ अ गुड वाटर प्योरीफायर टू गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर, और वी कैन बॉयल वाटर प्रॉपरली टू मेक इट जर्म फ्री। हम अच्छा स्वच्छ पानी पीने के लिए एक अच्छे वाटर प्योरीफायर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम पानी को बॉयल करके भी उसे जर्म फ्री बना सकते हैं। वी शुड स्टोर इट इन क्लीन यूटेंसिल, और हमें इस पानी को साफ बर्तन में इकट्ठा करना चाहिए। वी शुड बॉयल फ्रेश मिल्क प्रॉपरली टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। हमें फ्रेश मिल्क को अच्छी तरह से बॉयल करना चाहिए ताकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाएं। जी पार्ट, वी शुड कीप ऑल ईटेबल्स कवर्ड टू कीप अवे फ्लाइज एंड डस्ट। हमें सभी खाने योग्य चीज़ों को मक्खियों से और धूल से बचाने के लिए ढक के रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, और हमें हमेशा साफ, स्वच्छ, ताज़ा खाना खाना चाहिए। बाय वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशन, मतलब टीकाकरण के द्वारा। वी शुड टेक सम प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट सम कम्युनिकेबल डिसीज बाय वैक्सीनेशन इनोकुलेशन। हम वैक्सीनेशन के द्वारा भी कम्युनिकेशन डिसीज़ को बढ़ने से रोक सकते हैं। वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन ऑफ डेड एंड वीकेंड जर्म्स विच इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड बुल्ड अप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिसीज। क्योंकि वैक्सीन क्या मीन्स, जो इंजेक्शन होता है वो एक डेड और वीकेंड जर्म्स से तैयार किया जाता है। मीन्स जो जर्म ऑलरेडी वीक हो चुके होते हैं या मृत हो चुके होते हैं उनसे तैयार किया जाता है, जो कि एंटीबॉडीज़ पैदा करने के लिए जो शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, मीन्स इंजेक्शन दिया जाता है। एंड बुल्ड अप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिसीज़, ताकि वो बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को, हमारी इम्यून पावर को, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके। डॉक्टर एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन यूजिंग द काउपॉक्स वायरस। काउपॉक्स वायरस का प्रयोग करके पहली वैक्सीन डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने आविष्कारित की, दैट गेव प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, जो कि स्मॉल पॉक्स के खिलाफ सुरक्षा देती है, इन द ईयर 1798, जो कि 1798 में बनाई गई। टुडे देयर आर सो मैनी वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट डिसीज लाइक डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, मम्स, ट्यूबरकुलोसिस, कोलरा एक्सेट्रा। और आज के समय में ऐसी बहुत सी वैक्सीन उपलब्ध हैं जो कि डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, मम्स, ट्यूबरकुलोसिस, कोलरा आदि बीमारियों में प्रयोग में लाई जाती है। वी शुड वैक्सीनेट द चिल्ड्रन अगेंस्ट डिसीज एज पर डॉक्टर सजेशन। हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार विभिन्न बीमारियों से संबंधित बच्चों को टीकाकरण कराना चाहिए। एन इनोकुलेशन ऑल्सो स्टिमुलेट्स द इम्यूनिटी सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच अटैक जर्म्स। इनोकुलेशन भी किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब जर्म्स अटैक करते हैं तो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करके उसकी इम्यून पावर को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब बनाए रखते हैं। वी शुड इनोकुलेट ourselves against the epidemic of plague, कोलरा एंड टाइफाइड एक्सेट्रा। हमें टाइफाइड, कोलरा और प्लेग आदि की महामारी के लिए स्वयं को इनोकुलेट कराते रहना चाहिए। इन केस ऑफ इट्स ऑकरेंस, जैसे ही हमें ये दिखाई दे, सो बाय टेकिंग केयर एंड ऑब्जर्विंग सर्टेन प्रिकॉशंस, हमें कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। वी हैव कंट्रोल्ड मैनी कम्युनिकेबल डिसीज़, तो हम बहुत सी कम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलने से रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। द पल्स पोलियो प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड टू इरेडिकेट पोलियो। पोलियो का उन्मूलन करने के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था। इन दिस प्रोग्राम एवरी चाइल्ड बिलो 5 ईयर इज गिवन ओरल पोलियो ड्रॉप्स। इस प्रोग्राम के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को जो कि 5 साल से छोटी उम्र का है उसे ओरल पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। पोलियो की ड्रॉप्स, आप सभी बच्चों ने भी पोलियो की ड्रॉप्स ज़रूर पी होगी, क्योंकि हमारे देश में ये
रेगुलर अप्लाई की जा रही है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने ये पूरा चैप्टर रीड करना है अच्छे से, कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब साफ़ सफाई का, अपनी स्वयं की साफ़ सफाई का, अपने घर के आसपास की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है और बीमारियों से बचे रहना है। और साथ में इसके ओरल क्वेश्चन से इसके आंसर्स आपने लेसन में से फाइंड आउट करने हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।